अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इरफान शौकत। आज के प्रोग्राम अदलनामा के साथ आज हमारा टॉपिक जो है आइडेंटिफिकेशन परेड का है। आज हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं साबका वाइस चेयरमैन पंजाब बार कौंसल, 3 मरतबा के मेंबर पंजाब बार कौंसल चौधरी बाबर भाई साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर, आइडेंटिफिकेशन परेड क्या है? आइडेंटिफिकेशन परेड किसी भी सस्पेक्ट की आइडेंटिटी और उसके रोल को डिटरमिन करने के लिए जो है वो जो प्रोसीडिंग इनिशिएट होती है अंडर द सुपरविजन ऑफ द मजिस्ट्रेट, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन परेड। आइडेंटिफिकेशन परेड को सेक्शन कौन सा डील करता है? इसमें जो QSA कुरून शहादत ऑर्डर का सेक्शन 22 जो है वो इसको डील करता है। इसके अलावा जो गाइडलाइंस हाई कोर्ट रूल्स और ऑर्डर में बताई गई हैं और इसके अलावा पुलिस रूल जो 9034 के हैं उसमें हमें प्रोसीजर बताया गया है कि आइडेंटिफिकेशन परेड में क्या गाइडलाइंस है। आइडेंटिफिकेशन परेड का प्रोसीजर क्या है? इसका प्रोसीजर तो जब मजिस्ट्रेट साहब ऑर्डर कर देते हैं आइडेंटिफिकेशन परेड के, तो उसका प्रोसीजर सारा स्टार्ट होता है जेल में जाके। उसमें कंप्लेनेंट को बुलाया जाता है, उसमें गवाहान को बुलाया जाता है जेल में, और वहाँ पे आइडेंटिफिकेशन परेड होती है। और उसके बाद कोई 8-10 पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि सुपीरियर कोर्ट्स ने, उसमें सुप्रीम कोर्ट की बड़ी लैंडमार्क जजमेंट है जिसमें उन्होंने कुछ गाइडलाइन दी हैं मजिस्ट्रेट को ख़ास तौर पे कि आपने ये प्रिंसिपल्स जो हैं वो फॉलो करने हैं। हमारे हाई कोर्ट रूल्स ऑर्डर में भी हैं, और एक खोसा साहब की 2019 में जजमेंट आई थी, बड़ी लैंडमार्क जजमेंट है, उसमें भी उन्होंने बताया, तमाम मजिस्ट्रेट साहब को उसकी कॉपी भिजवाई गई थी उस जजमेंट की, और उसमें उन्होंने बताया था कि ये आपने प्रोसीजर जो है वो अडॉप्ट करना है। तो उसमें प्रोसीजर तो काफ़ी, उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। वो कभी डिटेल आइडेंटिफिकेशन परेड पे लेक्चर होगा तो उसमें मैं वो एक्सप्लेन करूँगा कि उसमें क्या क्या जो लीगल रिक्वायरमेंट एक वैलिड आइडेंटिफिकेशन परेड की है वो क्या होती है। आइडेंटिफिकेशन परेड किसके हुक्म से होती है? आइडेंटिफिकेशन परेड इलाका मजिस्ट्रेट जो ओवरऑल जो इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज होता है ना, पहले तो ये आपको समझना चाहिए जो आइडेंटिफिकेशन परेड है दैट इज़ ए पार्ट ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन, और इन्वेस्टिगेशन की जो सुपरविजन होती है वो अंडर द सुपरविजन ऑफ द मजिस्ट्रेट होती है सारी इन्वेस्टिगेशन। और मजिस्ट्रेट साहब ही आइडेंटिफिकेशन परेड की ऑर्डर करते हैं, और फिर ये उन्होंने ही जाके जेल में जाके उसको परेड जो है वो कंडक्ट करनी होती है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की कोई लैंडमार्क जजमेंट बताएं। अभी लैंडमार्क जजमेंट तो वो PLD 2019 सुप्रीम कोर्ट आसफ सईद खोसा साहब की जजमेंट है, लैंडमार्क जजमेंट। और उसके बाद अभी रिसेंटली 2025 में 2025 SCMR पेज में आपको बता देता हूँ, ये 2 लैंडमार्क जजमेंट हैं, जिसमें लैंडमार्क जजमेंट का मतलब ये होता है कि जिसको तमाम मजिस्ट्रेट साहब जो हैं वो फॉलो कर रहे हैं, और तमाम हमारी लायर कम्युनिटी ने उस जजमेंट को अप्रिशिएट किया है। और उसमें जो गाइडलाइन बताई गई हैं मजिस्ट्रेट साहिबान को कि आपने ये पॉइंट्स को जो है वो कंसीडर करना है, उसमें मेरा ख्याल को टोटल 10 या 11 पॉइंट्स हैं। आइडेंटिफिकेशन परेड जो है उसमें जो डमीज़ की तादाद है वो कितनी होनी चाहिए। आइडेंटिफिकेशन परेड हर मुल्ज़म की अलहदा से होनी चाहिए। आइडेंटिफिकेशन परेड में जो है वो स्पेसिफिक रोल बताना चाहिए कि मुल्ज़म ने किया क्या है। इसी तरह और बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं। इसमें गवाहों के मतलब भी कुछ इंस्ट्रक्शन हैं कि जब किसी गवाह को आपने उधर शनाख्त परेड के लिए बुलाना है तो उसको किस कमरे में बैठाना है, क्या प्रोसीजर है, वो सारा उन पॉइंट्स में बड़ी डिटेल जजमेंट है पढ़ने वाली। और जो क्रिमिनल प्रैक्टिस करने वाले लॉयर हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो खोसा साहब वाली जजमेंट जो PLD 2019 की है उसको ज़रूर स्टडी करें। उसमें सारे पॉइंट आइडेंटिफिकेशन परेड के बताए गए। गलत शनाख्त का फ़ायदा किसको और नुकसान किसको? नुकसान तो देखिए जी ओवरऑल मुल्ज़म का होता है नुकसान इसमें। अगर वो किसी गलत बंदे को आइडेंटिफाई कर लेता है तो एक बात ये भी समझने वाली ज़रूरी है कि ये जो आइडेंटिफिकेशन परेड है ये जस्ट एक कोरोबरेटिव पीस ऑफ एविडेंस है। ये कोरोबरेटिव पीस ऑफ एविडेंस है। अगर एक मुल्ज़म की शनाख्त हो गई है तो उसका ये मतलब नहीं है कि अब ये मुल्ज़म बन गया और ये इसको सज़ा दे दी जाए। इसने दूसरी एविडेंस के साथ देखना है कि इसकी कोरोबरेशन हो रही है कि नहीं। एक मदई ने उस किसी को गलत शनाख्त कर लिया, अब जब वो रिमांड पे जाएगा उससे कोई रिकवरी नहीं होनी।
तो जब दूसरी एविडेंस देखेंगे, उसके साथ क्रॉबरेट करेंगे, तो उसके साथ फिर मुद्दई को भी नुकसान होगा, उसका केस जो है वो डैमेज करेगा। अगर किसी गलत बंदे को शनाख्त करेगा, गलत बंदे को शनाख्त करेगा ना, उससे कोई रिकवरी होगी। और जब वो क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए गवाह जो है वो कंप्लेनेंट या गवाह ट्रायल कोर्ट में आएगा, तो उसमें भी बहुत सारा बेनिफिट जो है वो मुलजम को मिल जाएगा और वो बरी हो जाएगा किसी गलत बंदे को शनाख्त करेगा तो।